कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ते हालात पर। कहां तो माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह और हमास के चीफ के मारे जाने के बाद दोनों संगठन खत्म हो जाएंगे। इजराइल ने केवल इनके चीफ को ही नहीं माना, बल्कि इनके कई कमांडर को मार गिराया। इसके बावजूद वहां हालात लगातार खराब हो रहे हैं। अब तो हिजबुल्लाह ने सीधे इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर को ही निशाना बना दिया। यह अलग बात है कि इस ड्रोन हमले में इजराइल में कोई खास नुकसान नहीं हुआ। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व डिप्लोमेट प्रभु दयाल और मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। दयाल साहब, सीधा पहला सवाल हम ये है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला हुआ और पीएम आवास तक ड्रोन पहुंचा, ये क्या संकेत देता है सर? देखिए, ये संकेत देता है कि अभी ये लड़ाई खत्म होने को नहीं आ रही है और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह दिया है कि वो लड़ाई खत्म नहीं होने देंगे जब तक वो हिजबुल्लाह का और हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं कर देते। आपने सही कहा, जब याहिया सिनवर की मौत हो गई अटैक में और इसके पहले इस्माइल हानिया की हो गई थी, तो ये सोचा जा रहा था कि अब तो देखिए हमास की लीडरशिप तहस-नहस हो गई है, अब हमास जो है वो हथियार डाल देगा। लेकिन हमास और हिजबुल्लाह बड़ा तालमेल में काम कर रहे हैं और ईरान के इशारे पे चलते हैं। तो अभी जो ये कल अटैक हो गया नेतन्याहू के घर पे, अभी जो हुआ ये, इससे ये साफ हो गया कि भाई अभी हिजबुल्लाह लड़ाई खत्म करने को तैयार नहीं है। और देखिए, नेतन्याहू ने बार बार ये कहा था कि जो इजरायली वहां बंधक हैं गाजा में, उनको जब तक हमास रिहा नहीं करता और जब तक हमास हथियार नहीं डाल देता, तब तक वो लड़ाई खत्म करने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी कि पूरी तरह से इजराइल की शर्तें मान ली जाए। अब ऐसा तो हुआ नहीं है, बल्कि उल्टा, जैसा आपने खुद कहा कि वो नेतन्याहू के घर पे 3 ड्रोन अटैक हो गए, जिनमें से 2 ड्रोन्स को तो इजरायली आईडीएफ ने गिरा दिया, लेकिन एक ने किसी इमारत पे काफी नुकसान पहुंचाया जो नेतन्याहू के घर के बहुत पास थी। नेतन्याहू घर पे नहीं थे, लेकिन ये हमला बड़ा घातक हो सकता था। तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि देखिए, ये लड़ाई खत्म नहीं है, मैं पूरी तरह से इन दोनों संगठनों को खत्म करूंगा। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या ये लड़ाई पूरे जोर शोर से इजराइल और ईरान के बीच में छिड़ जाएगी? देखिए, 1 अक्टूबर को ईरान ने मिसाइल अटैक किए थे और इतने दिन तक इजराइल ने कोई काउंटर अटैक नहीं किया ईरान पे। जी बिल्कुल। जाने लगा था कि शायद इजराइल जो है अब लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएगा, नहीं चाहता कि ईरान के साथ लड़ाई बढ़े और अमेरिका का भी दबाव चल रहा है। लेकिन अब इजराइल ने ये कह दिया है कि ये जो ड्रोन अटैक हुए उनके घर पे, ये हिजबुल्लाह ने किए और पूरी तरह से ईरान के इशारे पर। तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो ईरान पे हमला करेंगे। और अमेरिकन ने ये कहा है कि कुछ उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है सैटेलाइट इमेजेस से, जिससे ये लग रहा है कि इजरायली फोर्सेस बिल्कुल अब तैयार हो रहे हैं किसी तरह से ईरान पे अटैक करने के लिए। तो ये लगता है कि ये लड़ाई खत्म होने के बजाय थोड़ा और बढ़ जाएगी और इससे दुनिया में जो संकट फैला हुआ है
वो बहुत और बढ़ सकता है। तो जनरल सिवाच, क्या माना जाए कि जो इजराइल का जो एक अभेद डिफेंस सिस्टम था वो कम से कम नहीं रहा, ड्रोन गिर रहे हैं और पीएम के घर को निशाना बना, एक मैसेजिंग की बात करें, रॉकेट गिर रहे हैं इजराइल में, अब कम से कम वैसा नहीं रहा। देखो, सच्चाई ये है राजीव, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले भी हिजबुल्लाह जो है, अगर आप हमास के कंपैरिजन करो तो ज़्यादा ताकतवर है। 3 से 4 गुना उसकी कैपेबिलिटी है, उसके बाद बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं, और वो एक प्रकार से ईरान की जो प्रॉक्सी तीनों हैं, मगर वो शिया मिलिशिया है, और इसी प्रकार होती भी शिया हैं, जबकि हमास सुन्नी मिलिटेंट है। सच्चाई यह है कि पहले भी एक बार हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन भेज के बहुत ज़्यादा रक्की की थी, जो कि इजराइल की, और जिस प्रकार से ये ड्रोन का हमला हुआ, ये दिखलाता है कि कहीं ना कहीं ड्रोन एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, वो रडार में भी डिटेक्ट नहीं होता, और वो मुझे लगता है कि काफ़ी घातक हो सकता है। मगर हमें ये भी समझना चाहिए, इजराइल की जो आयरन डोम है वो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, और उसके साथ उनको थर्ड भी मिल गया है, टर्मिनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, जो अमेरिका ने दे दी है एक बैटरी, और हो सकता है दूसरी बैटरी भी आ जाए। तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, अगर किसी भी मिसाइल या आपका रॉकेट या एरोप्लेन को आपने डिटेक्ट करना है। मगर ये भी सच्चाई है कि हिजबुल्लाह ने जो किया है उससे काफी क्वेश्चन मार्क उठते हैं एयर डिफेंस जो इजराइल की। अब होगा क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये लड़ाई किस रुख जा रही है। देखो, इस लड़ाई का रुख बदलेगा, इस लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी। ये सच्चाई है कि हमास जिसको सोच रहे थे कि पहले इस्माइल हानिया मारा गया और उसके बाद मोहम्मद दैफ मारा गया और अब याया सिनवार मारा गया, क्या ये लड़ाई बंद हो जाएगी हमास के साथ? मगर लगता नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है कि हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी जो है वो 70% के ज़्यादा एक प्रकार डिग्रेड हुई है, मगर अभी भी उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो लड़ाई लड़ता रहेगा। मगर जो असली लड़ाई इजराइल की है वो दो से, एक तो हिजबुल्लाह से है आज की तारीख में, क्योंकि उसका जो मिलिट्री एम दो हैं हिजबुल्लाह के साथ, कि जो उसके 70,000 के करीब इजरायली नॉर्थ इजराइल से पलायन करके हैं, जब तक वो वापस नहीं जाएंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला, और वो तभी जा सकते हैं जबकि हिजबुल्लाह को सदर लबनान से सेंट्रल लबनान की तरफ धकेलेगा, बफर जोन बनाएगा, और उसके लिए उसको ग्राउंड ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जिसको उन्होंने स्टार्ट किया है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके हॉस्टेजी वापस आएंगे, और वो हॉस्टेजी जब तक तो वापस नहीं आएंगे जब तक कोई निगोशिएशन ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में इजराइल ये लड़ाई बंद नहीं करेगा जब तक प्रेसिडेंट के इलेक्शन, बल्कि नॉट ओनली नवंबर जनवरी तक इस विंडो का फायदा उठाएगा, वो अमेरिका की नहीं सुनेगा, वो हिजबुल्लाह पे पूरा हमला करेगा, हमास पे भी, और मुझे लगता है हिजबुल्लाह के बाद वो होती रिबल पे पीछे जाएगा, जिसके पीछे अभी जा नहीं रहा है, जो यमन से। अब बात आती है क्या जो इजराइल ईरान पे हमला करेगा, क्योंकि पलटवार तो उसने करना है। देखो, ये सच्चाई है कि उसकी उसने तैयारी कर ली है, पर कब करेगा ये समय बताएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले चाहता है हिजबुल्लाह को शॉर्ट आउट करें और तभी कहीं ना कहीं ईरान पे हमला करें। और ये भी सच्चाई है, उसके जो 3 मेन टारगेट हैं, वो एक तो आप सबको पता है न्यूक्लियर फैसिलिटी है, दूसरा जो एनर्जी सेक्टर है, उस एनर्जी के जो उसके ऑयल और गैस के भंडार हैं, और तीसरा है उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है। जिस प्रकार से बातचीत हुई है और जिस प्रकार से ये सोच में आया है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी को वो बर्बाद नहीं कर पाएगा इजराइल, 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो बहुत वेल प्रोटेक्टेड है, अंडरग्राउंड है, और वो कहीं ना कहीं छुपाव में है पहाड़ों के। और इसी प्रकार जो न्यूक्लियर जो ऑयल सेक्टर फैसिलिटी है वो नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका ने प्रेशर डाला है, उसका काउंटर प्रेशर बहुत होगा, क्योंकि ईरान भी पलटवार करेगा, ऑयल फील्ड इजराइल की बर्बाद करेगा, सऊदी की करेगा, यूएई करेगा, तो वर्ल्ड के अंदर एक बहुत हाहाकार मच जाएगी ऑयल को देके। इसलिए लगता है कि शायद ऑयल वगैरह नहीं करेगा, तो हो सकता है न्यूक्लियर वो ना करे। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको उन्होंने जिस प्रकार से रडार साइट है, मिसाइल साइट है, या उनके हेडक्वार्टर हैं, उनको करेगा, पर करेगा जरूर। ये अमेरिका को भी पता है, जिस प्रकार से जो बाइडेन ने बोला है कि हमें पता है कि कौन से टारगेट उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, पर वो सीक्रेट है। तो ये सच्चाई है, ये लड़ाई रुकेगी नहीं, इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, ये लड़ाई की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और ये लड़ाई जो है जब तक अमेरिका के जनवरी, जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आने से पहले
ये जो फ्रीडम ऑफ एक्शन मिला हुआ है इजराइल का, इसको फायदा उठाएगा। और ये एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए भी जो नेतन्याहू के लिए सूट करता है कि ये लड़ाई लंबी चलती रहे, और हिजबुल्लाह और हमास और हूती का वो कहीं ना कहीं मिलिट्री कैपेबिलिटी को जितना भी हो सके उसको डीग्रेड करे। लेकिन प्रभुदयाल जी, जिस तरह से हमास चीफ मारा गया उसके बाद ऐसा लग रहा था कि गजा में कम से कम अब लड़ाई बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हिजबुल्लाह के चीफ जो मारा गया था उसके बाद लग रहा था कि हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का सीज फायर हो जाएगा। कई सारे कंट्री बैकडोर में कोशिश कर रहे थे, कतर, इजिप्ट, जो बातचीत चल रही थी। लेकिन नेतन्याहू ने जिस तरह से कहा है कि लड़ाई जारी रहेगी, तो उससे तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ कुछ एक द एंड वाला जैसा आप बात कर रहे थे। जी देखिए, असली बात यह है कि इजराइल के जो लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं हुए। नेतन्याहू के क्या लक्ष्य हैं? देखिए, इनमें से सबसे प्रमुख है कि जो बंधक हैं इजरायली, उनको रिहा कराया जाए। तो अभी भी हमास के पास तकरीबन 100 इजरायली बंधक हैं, और सुनने में आता है कि इनमें से 37-38 कुछ मर भी चुके हैं। तो उनके शव भी चाहता है इजराइल। तो अभी तक तो हमास ने पूरे बंधकों को रिहा करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। और दूसरी बात, जैसे जनरल साहब खुद कह रहे थे कि इजराइल चाहता है कि अब वो हमास और हिजबुल्लाह का तो पूरी तरह से खत्म कर। और इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर गलांट, उन्होंने हमास को एक संदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमास के पास आत्मसमर्पण करने और सभी बंधकों को उन्हें वापस सौंपने के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। तो हमास तो अभी इस बात पे तैयार ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो इजराइल के लक्ष्य हैं वो पूरे नहीं हो रहे, तो ये लड़ाई तो नहीं रुकने वाली है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या और बढ़ जाएगी? देखिए, उसके संकेत कुछ मिल रहे हैं। जैसा मैंने कहा था कि CNN ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को स्पेस इंफॉर्मेशन से इंटेलिजेंस मिली है कि वो इजराइल पूरी तरह से तैयार है कि वो ईरान से अटैक लॉन्चिंग करे। लेकिन तो बहुत बढ़ जाएगी लड़ाई। नहीं, लेकिन सर, हमास और हिजबुल्लाह के चीफ के मारे जाने के बाद भी हमास और जो हिजबुल्लाह जो खत्म नहीं हुआ है, वह लगातार हमले कर ही रहा है। चाहे आपने पूरा उसके जो एक कह सकते कमांडर को मार गिराया, पूरे कई सारे पूरा एक कह सकते हायरार्की को आपने खत्म कर दिया, लेकिन ना तो हिजबुल्लाह खत्म हुआ अभी तक, ना ही हमास खत्म हुआ है, उल्टे और हमले हो रहे हैं। देखिए, जनरल साहब ने कहा था कि हमास की शक्ति है वो काफी कम हो गई है शुरू के मुकाबले, कम हुई, लेकिन अभी भी है, क्योंकि वो हथियारों से काफी लैस था और उसके पास जो फाइटिंग फोर्सेस हैं अभी भी हैं, थोड़े बाकी, बहुत नष्ट हुए। लेकिन देखिए, असली बात साथ में ये भी है कि गाजा में कितनी तबाही हुई है। वहां पर करीब 3.5 लाख लोग तो कम से कम भूखे से मर रहे हैं रोज, और ये कहा जा रहा है कि गाजा में अब 100% पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए लोग, मतलब सभी वहां पर जो गरीबी के स्तर से नीचे आ गए। तो जो वहां पर जिस तरह से हालात खराब हुए हैं वो नहीं रुकने जा रहे हैं, चाहे ये हमास लड़ता रहे। दूसरी बात हिजबुल्लाह की आपने कही, हिजबुल्लाह के पास हमास के मुकाबले काफी ज्यादा शक्ति है और वो अभी तक पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुआ है। हालांकि उसके कई लीडर्स मारे जा चुके हैं, और अब लेबनान पे जिस तरह से रोज इजरायली अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं, अभी आज भी हुआ है, क्योंकि बेरूट में एक अटैक हुआ जिसमें कई लोग मारे जाने की खबर मिल रही है। तो ये हिजबुल्लाह पे अटैक होते जा रहे हैं, और इजरायलीज का ये कहना है कि लेबनान को खुद चाहिए कि किसी तरह से जो हिजबुल्लाह है इसके खात्मे करने में हाथ दे, क्योंकि उसमें भलाई है। लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो बहुत पावरफुल है लेबनान में, इजरायली फोर्सेस उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। तो इस वजह से, क्योंकि ईरान की सहायता मिलती जा रही है अभी भी और मिलती रहेगी, इजराइल इनको अबैंडन नहीं कर सकता, ईरान इनको अबैंडन नहीं कर सकता। इस वजह से इजराइल
की जो पॉलिसी है वो कायम रहेगी। उसकी जो स्ट्रैटेजी थी कि इनका खात्मा करेंगे हिजबुल्लाह हमास का, ये अभी होते नहीं नजर आ रहा है। तो जैसा जनरल साहब ने कहा, ये लड़ाई अभी आसानी से खत्म नहीं। लेकिन जनरल सिवाच, आप खुद सोल्जर रहे हैं, एक सेना जो जिसकी अगर नंबर की बात करिएगा तो 1 करोड़ से कम टोटल पॉपुलेशन है अगर इजराइल की बात करें, आखिर कब तक? 1 साल से लगातार वो लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, और वो खुद ही बता रहा है कि कई सारे मोर्चों पर लड़ रहा है वो। और पिछले 3 महीनों की बात करें तो जिस तरह से बम्बार्डिंग कर रहा है, चाहे गजा की बात करें, चाहे लेबनान की बात करें, आखिर कब तक? क्या उसके सैनिक जो है थकेंगे नहीं? कितना गोला बारूद का भंडार है उसके पास? क्या लगता है आपको सर, कब तक इजराइल टिक पाएगा, लड़ाई लड़ पाएगा इतने मोर्चों पर एक साथ? देखो राजीव, लड़ाई तो काबिलियत है इजराइल की, और उसकी वजह यह है उसको हथियार अभी भी अमेरिका और बाकी यूरोपियन कंट्री से मिल रहे हैं। और उन्होंने अभी प्रॉमिस भी कर दिया, अगर आप देखें जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज, उसने भी बताया हथियारों की कमी हम इजराइल को नहीं देने देंगे। और इसी प्रकार यूके भी है। बाकी कहीं ना कहीं फ्रांस का कोई रुख थोड़ा सा अलग था, मगर मुझे लगता है वो भी इस लाइन पर आ गए। तो सच्चाई है कि हथियारों की कमी इजराइल के पास नहीं रहेगी, इसको सपोर्ट मिलती रहेगी, अमेरिका इसके पीछे खड़ा हुआ है और लड़ाई बढ़ती जाएगी, ये रुकेगी नहीं। और इसकी वजह, जैसे एम्बेसडर साहब थे, वो मिलिट्री एम अभी तक पूरे नहीं हुए। जिस प्रकार से वो 17,000 के करीब जो इजरायली नॉर्थ इजराइल से प्लान कर गए, उनको तो वापस बसाना है। वो तो बस नहीं सकते जब तक आप हिजबुल्लाह को धकेल नहीं देंगे, धकेला जा नहीं सकता जब तक आप ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो ग्राउंड सिचुएशन ये है कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और क्योंकि अमेरिका की इजराइल सुन नहीं रहा, वो प्रेशर नहीं है जो बाइडेन का जो होना चाहिए था। लेकिन सर सोल्जर का जो मोराल है, जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आखिर कब तक रहेगा सर? 1 साल से लगातार आप लड़े जा रहे हैं, ये तो बड़ी लिमिटेड। देखो यही तो इजराइल और दूसरे देशों में फर्क है, क्योंकि इजराइल का जो एक्सिस्टेंस है उसके ऊपर अब हमला हुआ। ये लड़ाई शुरू किसने की थी? 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है हमास ने किया था, वो इजराइल ने तो किया नहीं, तो पलटवार। और मैं आपको एक चीज और बताने को है, जो नेतन्याहू की एक प्रकार पब्लिक ओपिनियन उसके कंट्री के अंदर काफी डाउन हो गई थी जब वो हमास के साथ लड़ रहे थे गाजा पट्टी में, क्योंकि 40 से 42 हजार लोग मारे गए। मगर जब से वो हिजबुल्लाह के पीछे गए हैं और जब से उन्होंने लीडरशिप को खत्म किया, देखो हिजबुल्लाह की लीडरशिप जो है, हसन नसरुल्लाह, जो फवाद शकूर, इब्राहिम अकील, उन सबको नष्ट कर दिया। हमास में उन्हें इस्माइल हानिया को, या सिनवार को, मोहम्मद दैफ को मार दिया। तो अब उनकी पब्लिक ओपिनियन भी किसी तरीके से इंप्रूव हुई है। मगर ये सच्चाई है कि अब अगर आप कहें कि ये लड़ाई बंद कौन कराना चाहता है, इसको अमेरिका बंद कराना चाहता है। जो बाइडेन चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो वो दिखाएं कि हमने कुछ किया, कोई सीज फायर हो, और वो फायदा होगा एक प्रकार से जो डेमोक्रेट कैंडिडेट कमला हैरिस को। मगर ऐसा होने वाला नहीं है, ये लड़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि इजराइल सुनने वाला नहीं है। इजराइल जब तक हमास और हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को और नष्ट नहीं करें, हिजबुल्लाह की तो मिलिट्री कैपेबिलिटी बरकरार है, उसको तो अगर नष्ट करना है तो उसको हमला करना ही पड़ेगा। हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी भी ज्यादा है, तो हमास की 70% खत्म हुई है। होती रेबल अभी भी यमन के अंदर बहुत सक्रिय हैं। तो ये सोचना कि इजराइल को एक प्रकार से वार फटीक हो जाएगा, इजराइल हाथ खड़े कर देगा, इजराइल के सोल्जर पे विल नहीं है, मुझे लगता है ऐसा साइन नहीं है। क्योंकि इजराइल एक देश ही अलग है जिसका एक प्रकार जुनून है अपने को बचा के रखना। और मुझे लगता है जिस प्रकार से सिचुएशन चल रही है, वो लड़ाई इतनी जल्दी रुकेगी नहीं। और लड़ाई बढ़ इसलिए ज्यादा सकती है जो सोचते हैं, अगर इसने ईरान पे कोई बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया तो फिर पलटवार ईरान की तरफ से भी होगा, इसमें कोई शक नहीं, ये भी है। मगर ये तो सच्चाई है, हिजबुल्लाह के साथ इसकी लड़ाई बढ़ेगी। हमास अभी भी जो है वो इतना डाउन है पर आउट नहीं है। होती रेबल अभी भी रेड सी में सक्रिय है। तो ये सोचना कि हो सकता है इजराइल पे एक प्रकार वार फटीक हो, शायद इजराइल नहीं लड़ पाए, मुझे लगता है वो बात नहीं है। हथियार उसको मिल रहे हैं और उसके जवानों के अंदर ये प्रकार का मोराल बहुत हाई है कि देश के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन प्रभुदयाल जी, जिस तरह से 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर करीब 180 मिसाइल दागे, उसके बाद इजराइल जो है ईरान को चेता रहा है, धमकी दे रहा है, लेकिन अभी तक जो है
ईरान पर उसने इजराइल ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या इसे लगता है कि इजराइल जो है ईरान से सीधे भिड़ने से बच रहा है, या अमेरिकी दबाव का नतीजा है, या केवल कोरी धमकी दे रहा है इजराइल? देखिए, वैसे इस प्रश्न का उत्तर जनरल साहब ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं। मेरे विचार में इजराइल रुका हुआ है अभी, क्योंकि वो अटैक की तैयारी कर रहा है। वो चाहता है कि अब इजराइल जब ईरान पे अटैक करे तो पूरी तरह से उसकी तैयारी हो कि इजराइल जो है वो इस ईरान को हरा ही दे। और ईरान कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं, ईरान के पास भी काफी हथियार है। तो इजराइल जरूर ये चाहता है कि जब अटैक शुरू करे, काउंटर अटैक, तब वो इस तरह से करे कि ईरान बच न पाए। और जो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको तो ध्वस्त कर दिया जाए, कुछ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जैसे रिफाइनरीज हैं वगैरह उनको भी नष्ट किया जाए, और हो सके तो जो ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उन पे भी अटैक पूरी तरह से हो जाए। अब मुश्किल ये है कि वो बहुत जमीन के अंदर वगैरह हैं, उन पे कहा जा रहा है कि अटैक करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इजराइल पूरी तरह से कोशिश करेगा। और इस कोशिश को कामयाब करने के लिए वो भरपूर तैयारी करेगा, और उस तैयारी के बाद ही वो अटैक करेगा। तो सुनने में आ रहा है कि अब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, और खबरें आ रही हैं कि अब अटैक होने ही वाला है। अब पता नहीं ये सच नहीं, लेकिन खबरें ऐसी आ रही हैं। तो जनरल साहब, ईरान और इजराइल के बीच में अगर सीधी लड़ाई होती है तो एक स्टेट वर्सेस दूसरे स्टेट की बात करेंगे। ये दोनों तो नॉन स्टेट एक्टर हैं, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें चाहे हमास की बात करें। तो लड़ाई अगर होगा तो बहुत घमासान होगा। इजराइल करेगा, फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई ईरान भी करेगा। ईरान भी तो चुप बैठेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। ये डर तो सबको है कि जो इजराइल वार करेगा और उसमें ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया तो ईरान भी पलटवार करेगा। और बहुत ठीक बोला एम्बेसडर साहब ने, ईरान की भी मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत है। उसके मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी वो तो वर्ल्ड के अंदर फेमस है। जो शाही ड्रोन उन्होंने रूस को दिए थे, या फतह मिसाइल जो उन्होंने 180 दागी थी, तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। मगर ये सच्चाई है कि जो बहुत अच्छा बोला एम्बेसडर साहब ने, इजराइल ये सोच रहा है कि अगर वो हमला करे तो जो पलटवार करेगा ईरान, उसको पहले आप प्रोटेक्ट करें कि कहां कहां से कौन कौन से मिलिशिया, इराक से, सीरिया से, बाकी जो बेसिस है अमेरिका के, उनके ऊपर हमला होगा ईरान की तरफ से और इसकी प्रॉक्सी उतरे। तो वो एक प्रकार से प्रिपेयर कर रहा है अपने आप इजराइल हर कंटीजेंसी को कि अगर उसने ईरान के ऊपर हमला किया, ईरान का ये नुकसान हुआ, तो ईरान का रिएक्शन क्या होगा, और उसके लिए तैयारी करना चाहिए। क्योंकि ईरान चुप बैठने वाला नहीं है, और ये जितनी भी इसकी मलेशिया है इराक में, सीरिया में, और जितने भी अड्डे हैं अमेरिका के मिडल ईस्ट में, उन पे सब पे हमला होगा ईरान की तरफ से। और ये लड़ाई जो फैल भी सकती है, और ये सच्चाई है, ईरान की जो हेल्प है वो रूस खुल के कर रहा है, स्पेशली हथियार के मामले में, क्योंकि इसने उनको बहुत हथियार दिए हैं, शाही ड्रोन दिए हैं, तो रूस पीछे है खड़ा हुआ। तो ये सच्चाई है कि इजराइल कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं करेगा। मगर ये सोचना कि इजराइल हमला नहीं करेगा, ये मुझे लगता है शायद करेक्ट असेसमेंट नहीं होगी। इजराइल करेगा, और इजराइल एक प्रकार से बहुत डेडली करेगा, और जिसके अंदर नुकसान ये हो सकता है कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी और उसके जो ऑयल फैसिलिटीज है उन पे ना करे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। और न्यूक्लियर फैसिलिटी को तो उसको अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने पता है कि इजराइल और अमेरिका हमला कर सकते हैं, तो उसको इतना प्रोटेक्ट कर रखा है। एक तो माउंटेन के अंदर है, एक वो अंडरग्राउंड है। मगर ये सच्चाई है कि डेडली होगा इजराइल का, और इजराइल इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहा है कि जो ईरान का रिस्पॉन्स होगा, काउंटर अटैक होगा उसकी मलेशिया का, उससे हम कैसे बच पाएंगे, मुझे लगता है उसकी तैयारी कर रहा है। हमला होगा, और लगता है कि आने वाले समय में होगा। मगर ये भी सच्चाई है कि हिजबुल्लाह के वो नहीं छोड़ेगा। हिजबुल्लाह उसके लिए बहुत प्राइम टारगेट है अभी, क्योंकि उसको जो अगर ये मान लो सोचा जाए हिजबुल्लाह के साथ कोई बातचीत हो जाए, जिस प्रकार से अमेरिका लगा हुआ था, तो वो 70,000 जो इजरायली हैं जो प्लान करके नॉर्थ इजराइल से बफर जोन है नहीं, उनका क्या होगा, हॉस्टेजेस का क्या होगा। तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा होने वाला है, कोई सीज फायर नहीं होगा।
लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इजराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा। वो एक ऑपरेशन मूवमेंट को देख रहा है और वो अपने हर कंटिजेंसी को प्लान कर रहा है और वो अमेरिका की उतनी सुनेगा जितना उसका नेशनल इंटरेस्ट है। सच्चाई ये है कि यूरोप और अमेरिका इजराइल के पीछे खड़े हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि इजराइल में वार फटीग अभी तक आई है और इजराइल लगता ऐसा है आने वाले समय में बहुत ज्यादा सक्रिय होने वाला है और ज्यादा ऑफेंसिव होने वाला है, चाहे वो ईरान के पीछे हो या हिजबुल्लाह या हुती या हमास के पीछे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात है पश्चिम एशिया के, उससे तो लग रहा है कि वहां युद्ध के बादल और मंडरा रहे हैं और हालात और ज्यादा खराब होंगे। लेकिन उम्मीद किया जाना चाहिए कि कुछ बेहतर होंगे, कुछ बातचीत से मामला निकलेगा। आप दोनों मेहमानों का एनडीटीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।